टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। सत्ता की शुरुआत आज हम एक ऐसे बयान से करने जा रहे हैं जिसमें देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का मजाक बनाया गया है। सनातनी भावनाओं को बड़ी कुटिलता के साथ ठेस पहुंचाई गई है और इस बयान में देश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन बन चुके महाकुंभ के प्रति नफरत की मात्रा कूट कूट कर भरी हुई है। इस क्लेश की स्क्रिप्ट राइटर हैं गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद, नाम है अफजाल अंसारी। एसपी नेता अफजाल अंसारी ने एक बार फिर महाकुंभ को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसमें अभद्र भाषा और घृणित सोच का हाउसफुल है। उनके इस बयान में मजहबी तालियों की भूख है और अपने वोट बैंक के धड़े को सदा के लिए फुल करने का मकसद है। दरअसल अफजाल अंसारी 12 फरवरी को रविदास जयंती के मौके पर गाजीपुर के शादियाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। मंच भी था, माइक भी था और मौका भी था, तो लगे हाथ अफजाल अंसारी ने महाकुंभ के नाम पर सियासी डुबकी लगा दी। उन्होंने कटाक्ष किया कि इस बार स्वर्ग हाउसफुल हो जाएगा और नर्क में कोई नहीं बचेगा, क्योंकि महाकुंभ में नहाने से सबके पाप धुल रहे हैं। अफजाल अंसारी के इस बयान को जुबानी नर्क भी कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें सनातन धर्म और महाकुंभ के प्रति घृणा का अपार संचार है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि रिएक्शन तक भी पहुंच गया है और अब अफजाल अंसारी के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। पुलिस जांच में जुट गई है और पुलिस बाकी का हिसाब पूरा करेगी। लेकिन पहले आप अफजाल अंसारी की महाकुंभ के प्रति नफरत देखिए, फिर इस पर शुरू हुआ क्लेश भी दिखाएंगे। मान्यता है कि संगम तट पे नहा करके व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, पाप धुल जाएगा। अगर पाप धुल जाएगा तो इसका मतलब आगे वैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। तो जो आलम दिखाई दे रहा है उससे तो लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं और उधर हाउसफुल हो जाएगा। वैसे महाकुंभ को लेकर दिए इस बयान पर समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर आहत करने का जो केस दर्ज हुआ है, उसमें दोषी पाए जाने पर उन्हें 3 साल की सजा हो सकती है। हालांकि वो पहले भी 2 बार विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से जुड़े केस में जेल जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से सजा रद्द होने के बाद एक बार फिर सांसद भी बन गए। इसीलिए अपने एजेंडे की राजनीति की मुख्य धारा से जुड़े रहने के लिए और अपने वोट बैंक को खुश रखने के लिए ऐसे बयान देना उनकी मजबूरी भी हो सकती है। हालांकि इस पर साधु संतों में कितना रोष है और कैसे सत्ता का क्लेश छिड़ गया है, इस पर भी गौर करिएगा। एक गांजा बेचने वाला, एक असलाह का तस्करी करने वाला, गलती से सांसद हो गया वो व्यक्ति सनातन पे, कुंभ पे टिप्पणी कर रहा है। मैं कहता हूँ इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ऐसे लोगों के खिलाफ हिंदुओं को आगे आकर और मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। इस संबंध में उक्त तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित इसमें की। क्या धाराएं हैं? धाराएं इसमें धार्मिक भावनाएं भड़काने की धाराएं हैं। बीएनएस के अंतर्गत 299 और 353(2) के अंतर्गत ये मुकदमा अगर बयानों पे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं तो उस बयान पे भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए जिसमें ये कहा गया कि जो लोग भगदड़ में जिन परिवारों ने अपनों को खोया वो मोक्ष की प्राप्ति की। एक तरफा कार्रवाई नजर आती है कि कुछ बयानों पे कार्रवाई हुई, कुछ बयानों पे कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए समाजवादी पार्टी ना अफजाल अंसारी जी के बयान के साथ खड़ी है और ना ही ऐसे बयान देने वाले जो कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई उनके साथ खड़ी है। महाकुंभ में जाने वाले लोगों की आस्था पर प्रश्न उठाना उनको शोभा नहीं देता है। ये फिर उन करोड़ों लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने का प्रश्न है और ऐसे ऐसे आस्था से खिलवाड़ करने वाले को नर्क में जाने का रास्ता परमानेंटली खुला रहता है। आस्था के मामले में हमें बचाव करना चाहिए और आस्था के रास्ते पर यदि कोई चलता है तो भगवान का उसको आशीर्वाद मिलता है। अब पाप और पुण्य तो अपनी जगह है, वो भगवान तय करेंगे, लेकिन महाकुंभ में स्नान करने से आदमी को सुकून मिलता है।
वैसे बात सिर्फ अभी की नहीं है। जब से महाकुंभ के आयोजन की तैयारी शुरू हुई है तभी से शायद अफजाल अंसारी का मन बेचैनी और बदहवासी के संगम में डूबा हुआ है। तभी तो 5 महीने पहले भी उन्होंने महाकुंभ को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिससे साधु संत भड़क गए थे। तब अफजाल अंसारी ने कहा था कि अगर गांजे से भरी हुई एक मालगाड़ी कुंभ भेज दी जाए तो वो भी खत्म हो जाएगी। इसीलिए सवाल तो बनता है, आखिर अफजाल अंसारी को महाकुंभ से इतनी नफरत क्यों है? बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? अभी कुंभ लगने जा रहा, एकाध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी। और अब इस खबर का नजरिया 9। अफजाल अंसारी जैसे नेताओं को ये लगता है कि देश में कुछ मुट्ठी भर धर्मांध लोग उनकी बातें सुनकर खुश हो जाएंगे और उन्हें अपना वोट सदा के लिए दे देंगे। लेकिन ऐसी जुबान और ऐसी भाषा आध्यात्मिक रूप से भी नर्क के समान है और चुनावी रूप से भी नर्क के ही समान है। अब लोग ऐसी बातों से ज्यादा प्रभावित नहीं होते क्योंकि उन्हें ऐसे बयानों से सियासी हित वाली दुर्गंध आती है। एक और जरूरी बात, किस पर बोलना है और किस पर नहीं, ये नेता अपने राजनीतिक स्वाद अनुसार तय करते हैं। मौजूदा वक्त में अफजाल अंसारी के राजनीतिक संरक्षक भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं।